तो ये एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो एपीज दी हुई है इसमें जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें मिसिंग टर्म हमको फिल करना है। तो जैसे ये देखिए ये 5 क्वेश्चन है इसके, इनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें मिसिंग टर्म हमको फाइंड करना है। जैसे देखिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें हमको फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म हमको फाइंड करना है, थर्ड दी हुई है। यदि हम इसको A1, A2, A3 मान लेते हैं तो A1, A2 एंड A3, यहाँ पर हमको फॉर्मूला ये वाली टर्म निकालने के लिए मतलब सेकंड टर्म हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें A की वैल्यू A1 के बराबर होगी, A इजिकल टू A1 यानी 2, और D हम इसमें निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसमें A3 जो थर्ड टर्म है इसको AN की जगह पर रखेंगे। मतलब A3 इजिकल टू 26, A3 26 और A की वैल्यू है इसमें 2 प्लस N माइनस 1 यानी थर्ड टर्म लिए हमने, इसलिए 3 माइनस 1 इंटू डी। अब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो हमको डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 26, 2 को इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर बचता है 2d। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 24 अपॉन 2 इजकल टू डी। डी की वैल्यू आ रही है 12। इसको हम इसकी हमको सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म A2 फाइंड करना है हमको इसमें से। मतलब A2 इजकल टू हम लिख सकते हैं A प्लस डी या A1 प्लस डी। अब A की वैल्यू है 2 प्लस डी रख देंगे यहाँ पे 12, ये आएगा 14। मतलब A2 जो मिसिंग टर्म है वो कितनी होगी 14। इसका ही सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ये 2 मिसिंग टर्म दी हुई हैं। इसमें यदि हम इनको A1, A2, A3 इस तरीके से मान लेते हैं तो ये मिसिंग टर्म है इसमें A1, ये 13 इजिकल टू A2 एंड A3 और ये A4। तो इसमें हमको A2 इजिकल टू दिया हुआ है 13 एंड A4 इजिकल टू 3। हम इन दोनों को यूज़ करके A1 और A3 फाइंड करेंगे। तो देखिए A2 दिया है तो हम इसमें फॉर्मूला AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर AN की जगह पर हम A2 लिखेंगे। A2 इजकल टू A, हमको पता नहीं है तो इसको A को ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड टर्म है इसलिए n की जगह पे 2 माइनस 1 और d पता नहीं है हमको, इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे। ये आगे बन जाता है A2 की वैल्यू दी हुई है 13 इजकल टू A प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे d बचेगा। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, अगली इक्वेशन निकालते हैं हम A4 से। यदि A4 रखते हैं, A4 इजकल टू A, इसी फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो A प्लस N की जगह पर यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, A4 की वैल्यू होगी 3 दी हुई है हमको और A ऐसा ही लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा सब्ट्रैक्ट होके 3d। ये बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। यदि इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा
13 इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 इज इक्वल टू -2d। इसको सॉल्व करेंगे हम तो d की वैल्यू मिल जाएगी, तो d 10 इज इक्वल टू -2d, ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -5। d हमको यहाँ पर मिल रहा है -5। अब इसमें हमारी फर्स्ट टर्म निकालना है अभी हमको, तो इसमें ये फर्स्ट वाले में यदि हम d की वैल्यू रख देंगे तो d इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम एक d की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाता है 13 इज इक्वल टू a प्लस -5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये a की वैल्यू आ जाती है, 5 इधर आ जाएगा तो a इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 18। 5 साइड होएगा तो a की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो देखिए अब हमको a मीन्स a1 हमको फाइंड हो गया है। a1 इज इक्वल टू 18, तो इसको हम फिल कर देंगे। और थर्ड टर्म भी निकालना है हमको, तो a3 थर्ड टर्म क्या होएगी, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a2 प्लस d। a2 कितना हुआ है, दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और d की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई है -5। इसको यहाँ पर रख देंगे हम -5। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाता है 8, मतलब a3 की वैल्यू है 8। इसका ही थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज दी हुई है हमको। इसमें यदि हम इसको a1 a2 a3 मान लेते हैं, ये a1 हो गया, ये a2 एंड a3 एंड a4। देखिए इसमें a1 और a4 हमको दिया हुआ है। a1 इजकल टू a इजकल टू 5 एंड a4 इजकल टू 9y1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 19/2। a4 19/2। उसके हमको a2 और a3 फाइंड करना है, और इसके लिए सबसे पहले हमको d फाइंड करना होगा। जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर हम a4 लिखेंगे। a4 इज इक्वल टू a मीन्स a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 5 प्लस n-1 यानी 4-1, और d निकालना है हमको। इसमें हम a4 की जगह पर 19/2 रखेंगे, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3d। 5 इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाता है 19/2 माइनस 5 इजकल टू 3d। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 19/2 माइनस 10 इजकल टू 3d। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9/2 इजकल टू 3d, और d की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर मिलती है हमको, d 3 डिवाइड में चला जाएगा 3/2। d की वैल्यू आ रही है 3/2। अब इसमें हमको a2 और a3 फाइंड करना है। तो देखिए a2 इजकल टू होगा a प्लस डी, यानी a है हमारे पास 5, d की वैल्यू रख देंगे 3/2।
कैल्शियम लेंगे तो ये होगा 10 + 3/2 यानी 13/2। इसको और डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 6/1/2। सेम अब इसमें हमको A3 और फाइंड करना है। A3 = होगा A2 + D। A2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 13/2 रखते हैं। 13/2 प्लस D मीन्स 3/2। ये आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 16/2। कटने पर यहाँ पर आएगा 8, मतलब A3 की वैल्यू आ रही है 8। यहाँ हम लिख सकते हैं A3 = 8 और ये है हमारी 6/1/2। इसी क्वेश्चन में इसका 4th पार्ट देखिए। ये इसमें हमको 4 मिसिंग टर्म फाइंड करना है। यदि हम इनको A1, A2, A3, A4, A5, A6 मान लेते हैं। देखिए इसमें A1 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है। हमको बाकी की जो बीच की टर्म्स हैं वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले A1 = A यानी कितना दिया -4 और A6 = 6। तो हम फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D इसमें वैल्यू पुट करते हैं। AN में हमको A6 लिखना है और ये हो जाएगा A + n की जगह पर 6 - 1 × D। इससे हम D फाइंड करेंगे। A6 की वैल्यू दी हुई है 6, तो ये होगा 6 = A की वैल्यू दी हुई है -4 = ये हो जाएगा 5D। आगे सॉल्व करेंगे। 4 को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाता है 6 + 4 और यहाँ पर बचेगा 5D। ये आ जाएगा 10/5 यानी D की वैल्यू मिल रही है हमको D = 2। और सेकेंड टर्म निकालना है हमको तो A2 = होगी A + D यानी A1 की वैल्यू होगी -4 + 2, ये आएगा -2। A2 = -2। A3 = हो जाएगा A2 + D। A2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे -2 + 2 यानी 0, कैंसिल हो जाएंगे। और A4 = होगा A3 + D। A3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 0 + 2, ये आएगा 2। और A5 = होगा A4 + D यानी A4 की वैल्यू यहाँ पर 2 + 2 = 4। तो ये जो हमारी मिसिंग टर्म्स हैं -2, 0, 2 एंड 4, इनको हम फिल कर देंगे। -2, 0, 2 एंड 4 ये होंगी। इसमें 3rd क्वेश्चन का तो क्वेश्चन देखिए। ये इसमें हमको फर्स्ट टर्म निकालना है और बाकी की ये 3 मिसिंग टर्म है। यदि हम इनको A1, A2 इसी में मान लेते हैं, ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो इसमें हमको A2 दी हुई है, A2 = 38 एंड A6 = -22। बाकी की हमको जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं AN = A + n - 1 × D। इसमें हम रखेंगे A2 = A + n की जगह पर आएगा सेकेंड टर्म है इसलिए 2 - 1 × D। ये हो जाएगा A2 = A + D। अब सेम इसमें हम A6 की वैल्यू रखते हैं। यदि
सॉरी, ये यहाँ पर A2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 इजकल टू A प्लस डी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। सेम ऐसे ही हम A6 की वैल्यू रख के निकालेंगे तो ये हो जाएगा A6 इजकल टू A प्लस N6 है तो ये 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू -22, A प्लस ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 5D बचेगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई है। -22 इजकल टू A प्लस 5D, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इनको यदि हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करने पर, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर ये हो जाएगा 38 इजकल टू A प्लस डी माइनस करेंगे सो -22 इजकल टू A प्लस 5D। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता है हमारा, ये आपस में प्लस होके 60 और यहाँ पर बचेगा हमारा 4D। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू मिलती है हमको 15, -4 बचेगा यहाँ पर तो ये -15। D की वैल्यू मिल रही है -15। इससे हम बाकी की टर्म्स निकालेंगे, जैसे A1 यदि हम इक्वेशन इसमें फर्स्ट में D की वैल्यू रख दें तो हम इक्वेशन फर्स्ट, इससे हमको मिलता है 38 इजकल टू A प्लस -15। ये हम D की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15, यानी A इजकल टू मिल रहा है यहाँ पर हमको 53। A इजकल टू 53। A मीन्स A1, यानी A1 इजकल टू कितना मिल गया हमको 53। इसमें A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है। A3 इजकल टू हो जाएगा A2 प्लस D, यानी A2 दिया हुआ है 38 प्लस D की वैल्यू -15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आएगा 23। अगली टर्म है अपनी A4 इजकल टू हो जाएगा A3 प्लस D, यानी 23 प्लस -15। ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर बचेगा प्लस का 8। और लास्ट टर्म है अपनी A5 इजकल टू, इसको लिखेंगे A4 प्लस D। A4 की वैल्यू 8 और D -15, यहाँ पर आएगा -7। तो ये सारी मिसिंग टर्म्स इसमें मिल गई है, A1, A3, A4, A5। इनको हम फिल करेंगे। A1 इजकल टू 53, A3 इजकल टू 23, A4 इजकल टू 8 and A5 इजकल टू -7।